मैं एक गज़ल के चंद शेर तरन्नुम से सुना के देखता हूँ आपको, कितना कामयाब होता हूँ आपको जगाने में हाजिर करता हूँ। और एक गुजारिश और है हारिस भाई, ये जो लगभग नेशनल हाईवे ये रास्ता जो बन गया, तो अगर किसी तरह से इस रोक लगाई जा सके तो बड़ी मेहरबानी होगी। एक मतला बिल्कुल ताज़ा मतला आप तक पहुँचाता हूँ, आप सुनिए भाई। जी भाई तक ज़हन लगाना पड़ता है और नीयत करनी पड़ती है। ज़हन लगाना पड़ता है और नीयत करनी पड़ती है। ज़हन लगाना पड़ता है और नीयत करनी पड़ती है। याद भी उसको करने में अब मेहनत करनी पड़ती है। क्या बात है भाई बाबा, याद भी उसको करने में बहुत। दोबारा सुनाने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, अगला शेर सुनिए। याद भी उसको करने में अब मेहनत करनी पड़ती है। तुमसे ताल्लुक करने का बस एक यही नुकसान हुआ। तुमसे ताल्लुक करने का बस एक यही नुकसान हुआ। तुमसे ताल्लुक करने का बस एक यही नुकसान हुआ। ऐसे वैसे लोगों की भी इज्जत करनी पड़ती है। क्या कहना, ऐसे वैसे लोगों की भी इज्जत करनी पड़ती है। और ये भी शेर सुनिए साहब, एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उस लफ्ज़ का मज़ा लीजिए। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा शेर। सुनिए, दाद मत दीजिएगा, कोई बात नहीं, सिर्फ मज़ा लीजिए शेर। सुनिए भाई। ऐसे वैसे लोगों की भी इज्जत करनी पड़ती है। वो जो नहीं तो रोना कैसा, और किसी से इश्क करो। क्या बात है। वो जो नहीं तो रोना कैसा, और किसी से इश्क करो। वो जो नहीं तो रोना कैसा, और किसी से इश्क करो। इश्क है प्यारे कौन सी इसमें इद्दत करनी पड़ती है। क्या इश्क है प्यारे कौन सी इसमें इद्दत करनी पड़ती है। और ये आखिरी शेर, फिर एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ मैं नजीब साहब का, फजल भाई और हमारे हारिस भाई, जितने भी लोग शरीक हैं उनका फिर एक बार शुक्रिया। ये आखिरी शेर भी सुनिए, हाजिर करता हूँ सुने साहब। इश्क है प्यारे कौन सी इसमें इद्दत करनी पड़ती है। ये कोई तारीफ नहीं है, आप नहीं कर पाएंगे। ये कोई तारीफ नहीं है, आप नहीं कर पाएंगे। ये कोई तारीफ नहीं है, आप नहीं कर पाएंगे। जालिम को जालिम कहने में हिम्मत करनी बस। तुमसे बिछड़े तो सोचा था बस, एक जान से अलग हो गए। तुमसे बिछड़े तो सोचा था बस, एक जान से अलग हो गए। तुमसे बिछड़े तो सोचा
एक जान से अलग हो गए, अब लगाए एक जान से नहीं, दो जहां से अलग हो गए, क्या बात, अब लगाए एक जान से नहीं। शेर सुनिए साहब, एक हिंदुस्तानी अपने मुल्क को किस तरह से और कहां तक सोच सकता है, शायरी बना के आपको सुनाता हूं सुनिए। जी, दो जहां से अलग हो गए, ऐ वतन रहे के परदेस में, ऐसे घुट घुट के रोते थे हम, क्या बात, ऐ वतन रहे के परदेस में, ऐसे घुट घुट के रोते थे हम, जैसे बच्चे किसी भीड़ में अपनी माँ से अलग हो गए, जैसे बच्चे किसी भीड़ में अपनी माँ से अलग हो गए, अपनी माँ से अलग हो गए। दास्तां लिखने वाले ने तो सब हमारे ही खून से लिखा, क्या किया, दास्तां लिखने वाले ने तो सब हमारे ही खून से लिखा, और सितम देखिए फिर हमी दास्तां से अलग हो गए, क्या कहना है, और सितम देखिए फिर हमी रास्ता से अलग हो गए, दास्तां से अलग हो गए। सलीम भाई तुम्हारा शेर हो जा रही है। अरे सुभान अल्लाह जी, पहली आवाज आई है कसम खुदा की, दोबारा सुना। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे भाई 100 साल तक। हाजिर करता हूँ शेर सुनिए साहब। अपनी माँ से अलग हो गए, दास्तां लिखने वाले ने तो सब हमारे ही खून से लिखा, क्या बात, और सितम देखिए फिर हमी रास्ता से अलग हो, दास्तां से अलग हो गए। क्या कहना, और एक शेर ये भी सुनिए साहब, एक कोशिश की जा रही है हिंदुस्तान में, हालांकि नाकाम है, कि हमारे और हमारे जो गैर मुस्लिम भाई हैं उनके रिश्तों को कैसे तोड़ा जाए, लेकिन उनका और हमारा रिश्ता क्या है, मैं फिर 2 मिसरों में आप तक पहुंचाता हूँ, सुनिए। अगर किसी काबिल हो तो फिर दुआएं चाहूंगा, सुनिए। दास्तां से अलग हो गए, क्या कहना, क्या कहा आपको छोड़कर, हम जिएंगे अजी छोड़िए, क्या बात, क्या कहा आपको छोड़कर, हम जिएंगे अजी छोड़िए, क्या सुना है सितारे कभी
आसमां से अलग हो गए। क्या सुना क्या बात है, आसमां से अलग हो। बहुत उम्दा। और ये आखिरी शेर इस गजल का सुनाता हूँ, ये भी सुना। मुकर्रर आपके लिए भी वही वाली दुआ। दो जहां से अलग हो गए, क्या कहा आपको छोड़कर, हम जिएंगे अजी छोड़िए, क्या सुना है सितारे कभी, आसमां से अलग हो। क्या कहना नदी भाई। और ये आखिरी शेर भी सुनिए, ये भी बतौर खास आप तक पहुंचाता हूँ, इसमें भी एक मैसेज है, आप तक पहुंचाता हूँ, सुनिए। दास्तां से अलग हो गए, तुम खुदा तो नहीं हो नदी, एक दिन तुम भी मर जाओगे, खुदा तो नहीं हो नदी, तुम खुदा तो नहीं हो नदी, एक दिन तुम भी मर जाओगे, फिर तकब्बुर भला किस लिए, तुम कहां से अलग। क्या कहना है नदी भाई। मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा, मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा, मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा, मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो मर जाने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो मर जाने से क्या होगा, मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो मर जाने से क्या होगा, सब मिलकर आवाज उठाएं तो कुछ चांद पे रोब पड़े, सब मिलकर आवाज उठाएं तो कुछ चांद पे रोब पड़े, मैं तन्हा जुगनू हूँ मेरे चिल्लाने से क्या होगा, मैं तन्हा जुगनू हूँ मेरे चिल्लाने से क्या होगा। और ये आखिरी शेर वकार साहब, आखिरी शेर भी सुनिए और जरा अच्छे से रुखसत कर दीजिएगा मुझे ताकि याद रखूं आप लोगों को। जीने की तरकीब निकालो मर जाने से क्या होगा, मेरे चरागों आंख मिलाओ सूरज बनकर बात करो। परवेज भाई ये नया शेर है। मेरे चरागों आंख मिलाओ सूरज बनकर बात करो, मेरे चरागों आंख मिलाओ सूरज बनकर बात करो, आंधी आती है तो आए घबराने से है, बेगुनाह तो होने से कुछ नहीं हो, है बेगुनाह तो होने
से कुछ नहीं होगा, है बेगुनाह तो होने से कुछ नहीं होगा, सबूत दीजिए रोने से कुछ नहीं होगा, सबूत दीजिए रोने से। शेर सुनिए, सबूत दीजिए रोने से कुछ नहीं होगा, दिए दियों से जला कर जमीन रोशन कर, दिए दियों से जला कर जमीन रोशन कर, दिए जमीन में बोने से कुछ नहीं होगा, दिए जमीन में बोने से कुछ नहीं होगा, सबब तलाश करो अपने हार जाने का, सबब तलाश करो अपने हार जाने का, किसी की जीत पे रोने से कुछ नहीं होगा, किसी की जीत पे रोने से कुछ नहीं होगा, सबब तलाश करो अपने हार जाने का, किसी की जीत पे रोने से कुछ नहीं होगा। क्या बात। और ये शेर सुनिए साहब, फिर अपने नौजवान दोस्तों को शामिल करता हूँ, नज़र करता हूँ। APJ अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि ख्वाब वो नहीं है जिनके लिए सोना पड़े, बल्कि ख्वाब वो होने चाहिए जो आपको सोने ना दें। अब ये शेर सुनिए, हाजिर करता हूँ। किसी की जीत पे रोने से कुछ नहीं होगा, अगर है ख्वाब की ख्वाहिश तो जागना सीखो, अगर है ख्वाब की ख्वाहिश तो जागना सीखो, यूं आँख मूंद के सोने से कुछ नहीं